मैं सिया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों अभी मैं चल रही हूँ गांव। बहुत टाइम हो गए थे मैं गांव नहीं गई थी, तो संडे था तो मैंने सोचा क्यों ना गांव चलते हैं। तो दोस्तों चलिए आप सबको भी अपने गांव लेकर चलती हूँ। और अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। तो मैं आ गई हूँ गांव। इधर बना हुआ है हमारा पुराना घर, बहुत बड़ा घर है ये। आगे सब ऐसे कर रखे हैं, जानवर को बांधते हैं। और ये है हमारा न्यू वाला घर, जिसमें अभी प्रेजेंट टाइम में मम्मी रहती हैं। हमारे गांव में कोई रहने वाला है नहीं, इतना बड़ा घर है, बट यहाँ कोई रहता नहीं है, केवल मम्मी रहती हैं। कभी कदार हम लोग टाइम मिल जाता है हस्बैंड को तो आ जाते हैं। यहाँ पे छोटी सी भैंस है, बहुत प्यारी है। तो मैं आ गई थी इसको टच करने के लिए, डर लग रहा था। और अभी रूम में सबका नाश्ता वास्ता करवा रही हैं मम्मी। तो इधर बिटिया बोल रही थी कि दादी चलिए ना खेत चलते हैं घूमने के लिए। तो मम्मी बोली हाँ चलते हैं ना, लेकिन पहले कुछ खा पी लो, तुम लोग आते ही तुरंत भागने लगते हो खेत देखने के लिए। ये सब आती नहीं है, साल 2 साल पे कभी कदार आती हैं यहाँ पे गांव। इन लोग का पढ़ाई वढ़ाई रहता है तो सब वहीं पे रहती हैं, कभी यहाँ आना होता नहीं है। लेकिन मुझे तो भैंस ही बहुत अच्छी लग रही थी, उसका बच्चा भैंस का, हाँ वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो भैंस का पूरा तबेला टाइप से बना हुआ है, इसके पीछे मेरा पुराना जो घर है जिसमें दादा लोग रहते, दादा ससुर रहते थे, बहुत बड़ा घर है। लेकिन अभी सारा ख़राब हो गया है तो उसमें कोई नहीं रहता है। कुछ यही बाग में जो लकड़ियाँ कटती हैं वो लकड़ियाँ रख दी जाती हैं उस घर में, यही सब। और कंडा वगैरह बनाते हैं तो वो वहाँ पे रखा होता है। और ये बिटिया रानी हमारी तो उसी के पीछे पड़ी हुई हैं, मम्मी चलिए ना खेत को। फिर दादी इनकी चल दी लेकर खेत को। भाई बहुत प्रॉब्लम होती है साड़ी पहनकर चलना, ऐसे साड़ी पहनकर चलना, हील्स, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम चलते तो हैं नहीं, साड़ी भी नहीं पहनते हैं जल्दी, जब गांव आते हैं तभी पहनते हैं। और ये रही हमारे गांव की सीन, कितना अच्छा लग रहा है, खेत खलियान, वाओ टू गुड। अगर मेरा ससुराल ना होता, मायका होता है, तो यहाँ पे मैं वीडियो रील्स ज़रूर शूट करती। बट ये ससुराल है और ससुराल में हर लेडीज़ को भाई अपने कुछ रूल होते हैं, प्रथा होती है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं बाहर बैठी हुई हूँ ज़मीन में। यहाँ लेडीज़ें जो होती बहुरिया, वो जो है चेयर पे या चारपाई पे घर के बाहर नहीं बैठती हैं, उनको ज़मीन में बैठना होता है। और यहाँ चल रहा है दादी पोती का प्यार। वो कह रही थी कि दादी हम लोग खेत जाएंगे, ये लाएंगे वो लाएंगे, दुनिया भर की चीज़ें बता रही थी कि हाँ चलो पहले तुम अपना खेत जान लो कि कौन कौन सा है। तो मैं तो कभी आती नहीं हूँ, कभी आई नहीं हूँ यहाँ। तो हमको मम्मी बता रही थी कि ये सारा जितना ये गेहूँ दिख रहा है और इधर सरसों लगा हुआ है, ये सारा बता रही थी कि अपना खेत है। मुझे कुछ नहीं पता है। हमारे एरिया में इधर केला की पैदावारी बहुत होती है, केला बहुत लगाते हैं सब लोग। और ये सब पता नहीं किसी का खेत होगा यहाँ पे, वो सब निकल गया है सरसों वगैरह। सच बताऊँ बड़ा आनंद मिलता है ये सारी चीज़ें देखकर। ये वीडियो तो मैं शूट ही नहीं कर पाई, बस जो जो शूट हुआ बस होता गया, क्योंकि मैं तो फुल इंजॉय कर रही थी, एकदम मस्त। बहुत कम ही टाइम मिलता, देखो कितने सारे केला लगे हुए हैं। ये हमारा पोस्ता है, लगा हुआ है, हम लोग को है परमिशन मिला हुआ है तो हम लोग लगाते हैं पोस्ता भी। और इधर लहसुन है और इधर धनिया भी लगा हुआ है। और हमारे यहाँ तो ये जो पेड़ है आप लोग देख रहे होंगे, शायद पहचान गए होंगे कि किस चीज़ का पेड़ है। लेकिन हमारे इधर हमारे एरिया में यूपी में इसको बोलते हैं बकेलू।
बहुत जगह बक्कल बोलते हैं, बट हमारे यहाँ बकेलू बोलते हैं। बकेलू की सब्ज़ी बनती है शायद आलू में मिक्स करके, बहुत अच्छी बनती है। तो मम्मी बोली कि इसको तोड़ लो, लिए जाना सब्ज़ी बनाने के लिए वहाँ। ओके ठीक है, चलो तोड़ लेते। देखो इसमें कितनी सारी लगी हुई हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैं भी तोड़ने लग गई, मम्मी भी तोड़ रही थी। मैं घर को ढेर सारा लेकर आई हूँ। और लहसुन की पत्तियाँ भी ले जाऊँगी, क्योंकि मैं लहसुन की पत्तियों की चटनी बहुत बेस्ट बनती है और बनाती भी हूँ, और हमारे घर में सब खाते हैं। और यहाँ इतना बड़ा बड़ा सब कुछ लगा हुआ है, जो भी खेत में जो भी फसल बोलते हैं ना, वो इतना बड़ा बड़ा है कि मैं बैठ गई हूँ तो चारों तरफ से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। ये बीटरूट कुछ कुछ बचे हुए थे, वो लगे, तो बच्चे खेल रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे। और मम्मी जी चिल्ला रही थी कि टूट जाएगा, ये जो है पेड़ टूट जाएंगे, लहसुन टूट जाएगा। लेकिन अब ये सब कहाँ मानने वाले। मैंने कहा कि वीडियो शूट कर लो, तो ये सब इतना खेल में मस्त थी कि शूट ही नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा चलो खेल लो, कभी तो टाइम मिलता है। ये लहसुन की पत्तियाँ ढेर सारा मैं लेके जाऊंगी, चटनी बनाऊंगी। अगर लहसुन की चटनी पत्ती की, और क्या बोलते हैं, उबला हुआ या भुना हुआ आलू बहुत। ये देखो मैडम जी धनिया तोड़कर हमको दी है, बताइए धनिया, ये जबकि ये घास है। मैं बोली कि घास है, उखाड़ के दी हो, धनिया तो बहुत बड़े बड़े हैं। तो अब ये रोने लगी, ये धनिया है इतनी बड़ी बड़ी। मैं बता रही कि देखो ये धनिया कैसे, घास है। तो इनका नाटक चालू हो गया कि नहीं ये धनिया है। मम्मी भी हंस रही थी। अब इनका मुंह बन गया। फूल झड़ रहे हैं, धनिया का पेड़ लगा हुआ है। सच कहूँ आप लोगों से कि ये वीडियो ऐसा मुझे लग रहा था कि बस टेम्परेरी ही शूट कर रही हूँ। मैं तो फुल एंजॉय कर रही, ऐसे लग रहा था मैं स्वर्ग में हूँ, हरियाली गांव की। वाओ टू यार, बहुत खूबसूरत गांव जैसा स्वर्ग कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। ये सब कहीं कहीं बीटरूट लगा हुआ था, उखाड़ने के चक्कर में कहीं कहीं लगा हुआ, सारा तो ख़त्म हो गया है। जो एक दो पेड़ इधर उधर बचे, उनको ये ढूंढ रही हूँ, ढूंढ ढूंढ के उखाड़ रही हैं। एक मिलता था इतना तेज चिल्लाती थी, सब कुछ पूछो मत। और आ गए हैं हस्बैंड जी उधर, एक घर पे थे, हम लोग चले आए थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब कहीं कोई चला जाता मस्ती करने तो खुद का भी मन करने लगता है। तो अभी इधर एक लगा हुआ, फिर से ये सब शोर मचाने लग गई, और आध्या फिर से इसको उखाड़ी है। एक छोटू सा निकला है। और भाई साहब अब बताओ, ये नज़ारा तो सबने देखा होगा। हम खेत में थे और प्लेन जा रहा था, तो हमने कहा क्यों ना इसको भी शूट कर लेते हैं, दोस्तों को दिखाएंगे। इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल बचपन की याद आ गई, बिल्कुल वाओ, कि कहीं हम बाहर होते थे तो ऐसे ही निकलती थी प्लेन। और दोस्तों सच कहूँ मैं भूल गई यहाँ पे। हमने कहा ये क्लिप वैसे चाहती मैं तो कट कर देती, लेकिन मैंने कट नहीं किया। मैं वहाँ पे भूल गई। वैसे तो इतनी बड़ी बड़ी फसल है तो नहीं दिखता, लेकिन यहाँ हमारे एरिया में जो बहू लोग होती है ना, मैं तो खेतों को इतना बारीकी से देख रही थी, सब कुछ इतना ढेर सारा सब मम्मी जी लगा रखी हैं। तो मैं भूल गई थी, पल्लू हमारा कब गिर गया, मैं कब ऐसे बन गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। वीडियो शूट हो गई उसके बाद में, जो मम्मी भी याद नहीं दिलाई। अगर कोई देख लेता तो बहुत बवाल हो जाता कि मैं ऐसे कब हो गई। ऐसा सब धीरे धीरे समिट गया हमारा। अभी सब चल रहे हैं गाँव, और मैं भी यहाँ से चल रही हूँ घर को। और अभी हमको निकलना है घर के लिए। बस यहाँ हम आधा पौन घंटा रुके थे, वो भी घर पे नहीं रुके बिल्कुल भी, इधर खेत की ओर चले आते हैं। मम्मी हमको बस खेत को जाना है, वहाँ की हरियाली, वहाँ सब कुछ देखना है बस। और मैं आ गई घर।